स्वागत है मेरे YouTube चैनल में सविता की शुरुआत ब्लॉग। आप सभी कैसे हो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये रही मेरी प्यारी सी सिलाई मशीन, जो इस पर अभी सिलाई का काम नहीं कर रही है क्योंकि 2 दिन तक काम कर लिया तो बहुत ज़्यादा आराम कर लिया। और आज मैं सोच रही बनाने वाली हूँ आलू का पराठा। धनिया ला के रखी हूँ 10 रुपये का। गाँव में तो इतना भैंस को खिला देते हैं, यहाँ पे इतना खरीद के ला रहे हैं। सही में अपना गाँव सबसे मस्त और बेस्ट होता है। और ये मैंने कुछ थैले बनाए थे। सिलाई मशीन रखने के अपने पास बहुत फ़ायदे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें खुद सिलाई करके रख सकते हो। और मैंने नहा धो के मस्त, मैं ज़्यादातर चेहरे पर मेकअप यूज नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अभी मेरे बालों में थोड़ा थोड़ा सुधार आया है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा सुधार ज़रूर आया है। और इसी तरीके से अगर आप लोग को भी अच्छे से मेरे बालों में अच्छे से सुधार आ जाएगा ना, तो फिर मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कि मैंने क्या चीज़ यूज किया है। मतलब कुछ दीदी ने तो बताया था वो, और कुछ अपने तरीके से यूज कर रही हूँ। किस तरीके से यूज कर रही हूँ आप लोगों को जरूर बताऊँ। और हाँ, इस समय अगर ऐसा हो तो बाल ज़्यादातर जितना खुला बाल रहे उतना अच्छी बात है, क्योंकि बाल खुला ही रखना है मुझे। ये कंप्यूटर जो मुझे चलाती रही हूँ। दोस्तों, मैं कुछ अपनी पुरानी फ़ोटो दिखा रही हूँ अपनी शादी का। आप लोग देखिए कैसा है। देखिए ये फ़ोटो मेरे शादी का, मेरे हस्बैंड मेरी शादी के पहले का है। तो ये फ़ोटो जब मैं 8वीं में पढ़ रही थी तब का, क्लियर दिख नहीं रहा होगा। अब मैं फिर से दिखाती हूँ आप लोगों को। दोस्तों, ये भी फ़ोटो किसी और, आप गेस्ट कीजिए कितने साल पुरानी होगी मेरी। अब मुझे समझ में आता है कि छोटी छोटी फ़ोटो और यादें रखना कितना ज़रूरी होता है। और दोस्तों ये फ़ोटो तब का है जब मैं 12वीं में थी और मेरा भाई 10वीं में था। ये तब का फ़ोटो है। और मेरे स्कूल का जो प्रवेश सन 2016 का, इस पर लिखा भी है। हम लोग को प्रवेश पत्र मिला था ना, उसका लेके फ़ोटो खिंचाया थे साथ में। दोस्तों, ये मेरे फ़ोटो शादी के 4-5 दिन बाद का है जो मैंने बनवाया था। और ये इसी साड़ी पे मेरी शादी हुई थी। अगर मेरे को देखिएगा वो फ़ोटो तो मैं दिखा दूँगी। और फिर मैंने खुद से साड़ी पहनी है क्योंकि वहाँ पे कोई पहनाने वाला नहीं था। और देखिए मैं दोस्तों अपने से साड़ी मैंने कैसा पहना है, आप लोग बताइएगा। दोस्तों, ये भी फ़ोटो मेरे हस्बैंड की शादी के पहले का। और यहाँ में मेरे पापा हैं जो पाँव पूछते नहीं बैठाते हैं। ये भी फ़ोटो विदाई समारोह का है, सन 2016 का ही है। आप लोग देख लीजिए। दोस्तों, ये फ़ोटो हमारे शादी का है जो भाई धार तोड़ता है, धार देते समय भाई का फ़ोटो है। देख लीजिए, साइड में पापा हैं। और जैसा कि दोस्तों मेरी शादी मैरिज हॉल से हुई थी, तो जो मेरी शादी का चुनरी था वो नहीं लिया गया था। ये जो मैंने चुनरी ऊपर से ओढ़ा है, ये माता रानी के दरबार से ही मतलब किसी ने दिया था कि ये प्रसाद है, यहाँ का नहीं है। ये भी भाई का, जब मेरे भाई लावा परेशान, इस समय मेरे भाई की तबीयत सही नहीं थी, फिर भी इतना हिम्मत लेके सब कुछ कर रहा है, उतना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे भी वही चुनरी मेरे को डाली गई। मेरा रियल चुनरी तो मुझे लगता ही नहीं कि कहीं दिखाया गया है। ये देखिए दोस्तों, हम लोग जब मंदिर में दर्शन करने गए थे तब यहाँ पे भी माता रानी का चुनरी, मेरा चुनरी अंदर से थोड़ा सा दिख रहा होगा रेड कलर का यहाँ पे, क्योंकि मेरी चुनरी, ये जो ऊपर माता रानी की चुनरी मिली थी, ये बिल्कुल ऊपर से सब लोग उड़ा दिए थे। और जो मेरी रियल चुनरी थी वो अंदर से ही दब गई थी। यहाँ पे हुआ था कि हर जिनकी भी लड़की की शादी, किसी ने शायद मन्नत तो न मांगा था, उस हिसाब से हुआ था मेरी शादी। तो सब लोगों ने दिया था वो प्रसाद के तौर पे, बहुत सम्मान के तौर पे हमने भी लिया भी था और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मंदिर के अंदर हमने गए थे पूजा करने के लिए, तो हमें ये साड़ी देखिए, जो साड़ी पे मैंने शादी के 5-6 दिन, ये साड़ी अभी मेरे पास है। मुश्किल से मैंने 3-4 बार पहनी है ये साड़ी। एक बार में अगर मेरी यूनिवर्सिटी का फ़ोटो मिलेगा तो मैं लगा दूँगी। देखिए साड़ी बहुत। और दोस्तों, ये गेस्ट कीजिए बहुत पुराना फ़ोटो। इस बार तो ये फ़ोटो मेरे घर पे रह गया था, फिर मैंने इसको लेकर आई थी घर से। तो मैं दिखा रही हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसकी भी शादी हुई थी लेकिन अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन हमारी यादें हमारे साथ है। और ये मेरा फ़ोटो, इसमें गेस्ट कीजिए कि मैं कितनी हेल्थी। अभी मैं कौन, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है ना तो बता दें, मैं पहले से बिल्कुल नहीं बदली हूँ। जैसे पहले मैं हेल्थी थी वैसे आज भी हेल्थी हूँ। और टचवुड की मैं हमेशा ऐसे ही हूँ, तो अच्छी लगता है। बहुत कुछ निशानियाँ हैं इस फोटो में। क्लियर चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसा भी आप सभी लोग देख लीजिए। और
और दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ अलग तरीके से दिखा रही है। ये रहा मिठाई का डब्बा, वो जो किसी और के घर से था, मैं उठा के लेके चली आई थी। इसमें क्या क्या रखी है मैं आप सभी को दिखाती हूँ। सविता की ब्लॉगिंग शुरुआत। ऐसे शुरुआत किसी ने सोची भी नहीं थी कि आज मैं इस तरीके से ब्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ। चलिए अभी सारे सामान को रख दिया और मेरे पास कुछ साड़ी का कलेक्शन है, कोशिश करूँगी कि वो भी दिखाने के लिए, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे अपना ब्लॉग को शुरू कर रही हूँ। तो जब यहाँ पे मेरे को कटोरी वाली ब्लाउज गांव में नहीं सिखाई जाती थी, उसका मैंने कुछ फरमा काट काट के रखा है कि इस तरीके से काट के रखते हैं। अब तो मुझे आता है इसलिए, लेकिन मैंने किस तरीके से सीखा है, जब तक हो सके तब तक मैं संभाल के रखती रहूँगी। यहाँ पे मशीन का ब्लेड है इस पावदान का, और यहाँ पे 1 पैसे 2 पैसे ऐसे कुछ सिक्के हैं। मुझे पुराने सिक्के इकट्ठा करके रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। और यहाँ पे ये भी किसी और का ही मिठाई का डब्बा है, मैंने उठा लाई थी इनके घर से सामान रखने के। यहाँ पे मैंने कुछ चूड़ियाँ उड़ियाँ रखा है। ये चूड़ियाँ तो मैंने एक कंगन बस गांव से लिया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये तो मैंने करवा चौथ 3-4 साल इसमें का देखिए अभी मैं पहनी भी हूँ। मैंने 4 लिया था तो 8 लिया था, तो कुछ इसमें है कुछ इसमें है। ये चूड़ियाँ तो मेरे गांव से लाई थी। क्या है ना, अक्सर मैं ज़्यादातर चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, तो चूड़ियाँ जब कहीं आना जाना होता है तभी ज़्यादातर पहनती हूँ। और देखिए लिखने का शौक़ होगा किसको नहीं। तो दोस्तों ये पर्स है जो मेरी मम्मी ने मुझे शादी के समय ख़रीदा था, 150 रुपये का था उस समय। और यहाँ पे ये लाइटिंग कलर का था, पूरा काला पड़ गया। गलती मेरी थी, मैंने इसको क्या ना गंदा हो गया था तो धोने के लिए रख दिया था, और धो के पानी में इसको भिगो दिया था। इसकी शाइनिंग देखिए आज भी बिल्कुल जैसी है वैसी दिख रही, लेकिन काला पड़ गया। और मैंने इसको बहुत संभाल के रखा है। और दोस्तों जो मैंने शादी में साड़ी पहनी थी वो मेरे मामी ने लेकर आई थी मेरे लिए बहुत प्यार से। और मामी ने ब्लाउज सिल के सारा, हमारे यहाँ तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन मेरी मामी लेकर आई थी। और पूरा एकदम सेटिंग करके, जैसे चूड़ी बिंदी ब्लाउज हर चीज़ का मैचिंग करके मामी लाई थी। और मैंने अपने शादी में अपने मामी का दिया हुआ साड़ी पहना था। और मेरे से जितना पॉसिबल हो सका मैं उतना ही दिखाई, क्योंकि ज़्यादा किसी को दिखा नहीं सकती, क्योंकि मेरा चैनल है तो मुझे नहीं लगता कि और सबको दिखाना चाहिए। हाँ मेरी एक मेरे स्कूल की एक बेस्ट फ्रेंड थी, और है भी आज भी मेरे लिए, किसी के लिए हो या ना हो मेरे लिए आज भी है। मिंटू नाम था उसका, जो सन 2013 की नहीं पता कौन सी काले घटा छाई थी कि सही में अच्छे लोगों को ना भगवान भी देख नहीं सकते हैं। बहुत अच्छी लड़की थी। अच्छा लगा। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताना।